नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा, शशि सोजनी रंगमंच सेवा संस्था सहरसा बिहार से। आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव में एक भरत मुनि द्वारा लिखित पंचम वेद नाटक का लघु प्रस्तुति यह संस्थान के द्वारा की जा रही है, जो कि मेरे ही निर्देशन में यह नाटक की प्रस्तुति होगी। अभी तो आप इसका उद्देश्य है एक रंग श्रेष्ठ रंग। ये देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी प्रस्तुति की जा रही है कि भरत मुनि का जो उद्देश्य था कि पंचम वेद नाटक का, वो पूरे दुनिया भर में लोग जाने, इसकी ख्याति और भी बढ़े। तो विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक साथ हर जगह इसकी प्रस्तुति की जा रही है। तो लीजिए, प्रस्तुत है लघु नाटक पंचम वेद। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहें। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी प्रश्न के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछे, निसंकोच पूछे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझाने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके, उसी के लिए ब्रह्मा जगत पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, जगत का रहस्य छुपा है उनमें। वेद स्वयं में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि यह समस्त जन के लिए सुलभ है। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अर्थववेद से रस लिया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही संशय दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था, नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। इस शास्त्र में तो त्रैलोक्य का अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भावों, समस्त शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य तो समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस। फिर भी हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक,
अनपेक्षित क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीतियों नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पे ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला समाज को वसनों का समाज बनता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वो अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि व आनंद की, सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फले फूले, धरती सदा फले फूले। ऊपर विमल आकाश हो। ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय, सज्जन रहे निर्भय। सदा दुर्जनों का नाश हो। सदा दुर्जनों का नाश हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारा आज का प्रस्तुति लघु नाटक पंचम वेद। और हम चाहेंगे कि हमारे पात्र अपना अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राजकुमार राजा है। मैं भरत मुनि के विदार हूँ। मेरा नाम सत्यम कुमार है। मैं ऋषिगण का रोल किया हूँ। मेरा नाम सुंदरम प्रजापति है। मैं ऋषि का किरदार निभाया। मैं ओम प्रकाश कुमार ऋषि 2 का रोल। मैं कृष्णा शर्मा ऋषि 5 का किरदार निभाया। मैं सुदर्शन कुमार ऋषि 4 की भूमिका में था। अब हमारे साथ कैमरा पे थे राहुल गौरव जी। हम चाहेंगे वो भी सामने आ जाए, राहुल गौरव जी। और हमारे सहयोगी में कैमरा पे भी और ये सेट लगाने में भी सहयोग किए पुरुषोत्तम कुमार, वो भी सामने आ जाए। आइए, इधर आइए, थोड़ा हम लोग पीछे चले। पीछे आइए सब। और इधर आ जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की हमारी प्रस्तुति पंचम वेद। धन्यवाद।